सो गाइज ये रही वो जगह जहाँ से मैंने अपना पैसे कमाना शुरू किया थ्रू कंटेंट। मैंने 7,000 से स्टार्टिंग करी थी। उस 7,000 से मैं रेंट भी देती थी और पढ़ाने भी जाती थी, घर का भी संभालती थी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रश्मि शाह ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि मैं आज के ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ अपनी जर्नी। तो अभी मैं उसी लोकेशन पे खड़ी हूँ जहाँ से मैंने अपना स्टार्टिंग करी थी। किस चीज़ की? मैं जब काशीपुर में आई थी अपनी स्टडीज़ वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद, अपने पढ़ाई वगैरह सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने के बाद मैं यहाँ आई थी और मैंने जो स्टार्टिंग करी थी 1 साल पहले की बता रही हूँ मैं जर्नी। इस गली में मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी। ये जो गली है यहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर ट्यूशन पढ़ाने के बाद क्योंकि कोई ना कोई तो इनकम चाहिए थी, क्योंकि मैं घर छोड़ के आई थी कि मुझे बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए क्या करना होता है? पैसे तो चाहिए होते हैं ना, पैसा कमाना होता है। तो एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं निकल रहे थे तो मुझे टीचिंग का ऑफ़र आया था। बट मैंने जो स्टार्टिंग करी थी वो करी थी ट्यूशन पढ़ाने से। और अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ वो जगह जहाँ पर मैंने अपना पहला स्कूल में टीचिंग करी थी। चलो मैं आपको पहले वहीं लेके चलती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये जो गली है, ये दिख रही है आपको? ये गली है। इस गली में मेरा घर था जहाँ मैं अपने भाई के साथ रहती थी। पहले तो मैं अकेले रहती थी। तो यहाँ से मैं उस लोकेशन पे पैदल जाती थी। आप देख रहे हैं यहाँ से, पहले तो मैं यहाँ रहती थी इस गली में, फिर मैं यहाँ शिफ्ट हुई। तो यहाँ से डेली का मेरा अप डाउन होता था। मैं इसी गली के थ्रू, ये बहुत मेरा बचपन भी गुजरा है यहाँ पर और मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया है। सोचो ट्यूशन से स्टार्ट करी मैंने, तो यहीं से मैं पैदल जाती थी। उसके बाद स्कूटी भी नहीं थी, तो यहीं से मैंने 5-6 महीने जो है वो मैंने ट्यूशन से स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, ट्यूशन में इतनी इनकम नहीं थी। मेरी जो पहली स्टार्टिंग थी वो थी 7,000। मैं 7,000 कमाती थी ट्यूशन से। फिर उसके बाद मैं गई स्कूल, कि अगर मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे पास ज़्यादा ट्यूशन आ सकते हैं और मुझे स्कूल से भी मुझे अमाउंट मिल सकता है। तो मैं आपको स्कूल दिखाती हूँ अब जाकर। तो आप देखो, अभी आपने गली देखी कहाँ मैं पढ़ाने जाती थी, तो ये सब नियर बाय है। और जो स्कूल भी मैं लेके जा रही हूँ ना, वहाँ पे भी मैं पैदल जाती थी। तो चलो चलते हैं। ये है वो स्कूल, ब्लूमिंग किड्स अकेडमी। तो अब ये सोचिए, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आई गेस 6 महीना पढ़ाया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस स्कूल का, क्योंकि इससे मैंने बहुत चीज़ें सीखी। टीचिंग करते कैसे हैं, तो उस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस इसी स्कूल से आया है। तो इस स्कूल में 6 महीने पढ़ाने के बाद मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई। मेरे पास काफ़ी बच्चे हो गए थे, ऑलमोस्ट 15 to 20 स्टूडेंट्स आई यूज़ टू टीच। और फिर मेरा जो स्कूल छोड़ने के बाद मेरा जो 1 साल का जर्नी था ना, वो मैंने ट्यूशन में ही स्पेंड किया। मैंने 1 साल तक ट्यूशन पढ़ाया और उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बहुत अच्छे, इससे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने की। तो अभी मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ, ठीक है? लेट्स गो गाइस। ये रहा वो स्कूल, अगर आप देख सकते हैं, श्री साई पब्लिक स्कूल। तो मैं आगे नहीं, जब पहला स्कूल था उसमें मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ पढ़ाया होगा और मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, ठीक है? बिकॉज मेरा 40 इंग्लिश है, मेरा इंग्लिश अच्छी थी टचवुड। तो मैं उसी में ही मैं आगे मुझे अपॉर्चुनिटी भी स्कूल में पढ़ाने की इसलिए मिली। फिर मैं इस स्कूल में आई, आप देख सकते हैं। सॉरी मैं सामने से नहीं दिखा सकती बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी, कि बड़े स्कूलों में सही नहीं रहता। तो यहाँ पर ये था कि मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर यहाँ कंप्लीट किया और इसमें मैं साथ साथ मैं व्लॉगिंग भी करती थी, अपना कंटेंट भी बनाती थी। फिर समथिंग हैपेंड, अब मैं बताऊँगी कि वो आखिर हुआ क्या। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लोकेशन में लेके जाती हूँ, ठीक है? सो गाइज ये रही वो जगह जहाँ से मैंने अपना पैसे कमाना शुरू किया थ्रू कंटेंट। इंस्टा पे मैं कंटेंट अपलोड करती थी एंड आई यूज्ड टू गेट मनी आउट ऑफ इट। तो यही वो जगह है जहाँ मेरी रील वायरल हुई थी। कुंदन्स, ये एक स्वीट शॉप है। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया था एक रील के लिए जिसमें मेरे ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख व्यूज़ आए थे और मैं पूरे काशीपुर में जो था वो वायरल हो गई थी। एंड वहाँ से मेरा जो कंटेंट जर्नी है वो स्टार्ट हो गया था। सो गाइज़ यही मेरी जर्नी थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सुन के कि कहाँ मैंने स्टार्ट जो किया था वो किया था मैंने ट्यूशन पढ़ाने से, जिसमें से मुझे 5 से 7 हज़ार रुपये मिलते थे ऑलमोस्ट। देन मैंने स्विच किया स्कूल में, वेयर आई यूज़ टू गेट 8,000 सैलरी। और वो सैलरी मेरी बढ़कर 8.5 ही हुई, ज़्यादा नहीं मिलती थी मुझे। भले ही मुझे अच्छा स्कूल मिला, अच्छे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे अच्छे स्टाफ के साथ पढ़ाने का मौका मिला, बट द थिंग इज़ सैलरी मेरी ज़्यादा नहीं थी। जो सैलरी मेरी छोटे से स्कूल में थी उससे बस 500 रुपये ही बढ़ा था, बट आई वॉज़ हैप्पी इन कंटेंट। फिर एक मोड़ ऐसा आया जहाँ पर मैं ब्लॉगिंग तो करती ही थी, मैं प्रमोशन काम करती थी, मेरे को अच्छी अर्निंग होती थी, बट आई वॉज़न्ट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो चीज़ ये था, कंसिस्टेंसी नहीं थी कि मैं एक
स्टेबल सैलरी नहीं थी। फिर हुआ ये 2026 जनवरी में न्यू ईयर पे मैंने एक होस्ट किया। मुझे मेरे साथ के ही जो कलीग्स नहीं बोलूँगी, जिनके साथ मैंने काम किया था, उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया कि आप न्यू ईयर पार्टी होस्ट करो। और वहाँ से वो दिन है और आज का दिन है। अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहती हैं, आपको गिव अप नहीं करना है। और उसके साथ-साथ मैं अपना यूट्यूब कंटेंट भी सँभाल रही हूँ। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, ये लंच बॉक्स वाली, इसमें ऑलमोस्ट 30 मिलियन से अबव व्यूज़ आए थे मेरे। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वहाँ से मैंने अपना व्लॉगिंग भी, अपना यूट्यूब भी मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं अभी ये सब कुछ जर्नी एक यूट्यूब ब्लॉग के थ्रू ही मैं शेयर, तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि आप कंसिस्टेंट रहें अपने काम को लेके। इवन एक पुजारी ने भी बोला था कि आपकी बेटी का इसमें कोई करियर नहीं है, और मैंने उनको भी ये मतलब रॉन्ग प्रूव कर दिया। आज जितना भी मैं कमाती हूँ और पूरी फैमिली देखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं वो सिर्फ अपने पे खर्चा कर रही हूँ, नहीं। मैं पूरी फैमिली मैनेज करती हूँ अपनी। सब पूरी मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, चाहे वो रेंट पेड करना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, फूड हो, एवरीथिंग। सो वो मैं खुद उठाती हूँ सारा खर्चा। इतनी मैं कैपेबल हूँ, टच वुड। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं ये मतलब भगवान ने मुझे इस लायक समझा, वरना लड़कियों को नहीं इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है कि वो इतना कुछ कर पाए। बट मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं घर का भी सँभालती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, एवरीथिंग। तो मैं यही बोलूँगी कि नेवर गिव अप, यू नेवर नो कब आपकी स्टोरी चेंज हो जाए। और जितना भी आपको मिलता है उसमें खुश रहने की कोशिश करो। इवन दो अभी भी मुझे देखो, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने 7,000 से स्टार्टिंग करी थी। उस 7,000 से मैं रेंट भी देती थी और पढ़ाने भी जाती थी, घर का भी सँभालती थी, और आज ये दिन है कि मैं उतना ही, मैं उससे कहीं ज़्यादा एक दिन में ही कमा लेती हूँ, तब भी मुझे कम लगता है। वो ये ना, इंसान कभी संतुष्ट नहीं रहता। बट द थिंग इज़, आपको करते जाना है। अगर आप अपने पे भरोसा रखेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो एक ना एक दिन आप ऐसे वो काम पे पहुँचेंगे कि आपको अच्छा लगेगा अपनी स्टोरी। इवन दो आई एम नॉट अ वेरी लाइक बिग इन्फ्लुएंसर, बट जितनी भी छोटी-मोटी इन्फ्लुएंसर हूँ या जो भी मेरा काम है, आई होप वो लोगों को इंस्पायर ज़रूर करेगा। सो ये मेरे ऊपर मेरा रहा जिम, तो अब मैं जाऊँगी जिम, एंड आई होप आपको मेरी जर्नी जो है वो सुन के अच्छी लगी होगी, और किसी न किसी को कहीं न कहीं ज़रूर मोटिवेट भी करेगी। तो एक दिन वो व्लॉग भी मैं ज़रूर बनाऊँगी, जिस व्लॉग में मैं ये बोलूँगी कि हाँ, मैंने कंसिस्टेंट होकर मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर बन गई हूँ। तो वो व्लॉग भी ज़रूर आएगा जिस दिन मैं बोलूँगी कि हाँ, मैं एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर जो है वो बन गई हूँ। होपफुली जल्दी आए वो, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। बोलते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप ज़रूर ग्रो करते हैं। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, या अगर आप मोटिवेट हुए हो मेरी इस छोटी सी जर्नी को सुनकर, तो प्लीज़ इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू गाइस।